द कॉन्शियस एरा। सो मैं हूं अंकिता सिंह, आपकी होस्ट एंड दोस्त, एंड आज हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। तो आज जो हमारा मोटिव होगा वो होगा ये पता लगाना कि क्या स्वामी विवेकानंद जी परफेक्ट थे। ओके, ये क्वेश्चन सुन के आपको काफी अटपटा लगा होगा, क्योंकि एक इतनी ग्रेट पर्सनालिटी, राइट, जिसने पूरे विश्व को इतना कुछ सिखाया, वो कैसे परफेक्ट नहीं होगी? ऑब्वियसली वो एकदम परफेक्ट होगी। पहला जो थॉट आता है हमारे माइंड में वो यही आता है। पर क्या वो हमेशा से परफेक्ट थे? नो, द आंसर इज नो। यस, यू नो व्हाट, आपको लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं होती, रियल होने की जरूरत होती है, ट्रुथफुल होने की जरूरत होती है, एंड लॉयल होने की जरूरत होती है टू वट एवर यू आर डू। एंड दीज आर द क्वालिटीज विच आर ऑलवेज देयर इन स्वामी विवेकानंद। एंड दैट इज द रीजन कि वो अपना नाम इतना उनका नाम आज तक हम सभी को याद है, बिकॉज उन्होंने जिस भी काम को करा फुल लॉयल्टी के साथ में किया, राइट। हम सबने एक चीज तो जरूर सुनी होगी कि स्वामी विवेकानंद जी को एक बार एक एक फॉरेन लैंग्वेज की बुक पढ़ने के लिए दी गई थी, एंड उन्होंने उस बुक को मुश्किल से बहुत ही कम, मतलब मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद है, बट 10-15 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने उस पूरी की पूरी बुक को खत्म करके, एक तो बुक ऐसी लैंग्वेज में जो उन्हें नहीं आती, राइट, उसके बावजूद भी उन्होंने उस बुक को खत्म भी करा। और जब उनसे पूछा गया तो उन्हें एक एक चीज बहुत अच्छे से बताती कि उसमें क्या बताया गया, एंड वो बुक एक्चुअली बहुत मोटी भी थी। तो अब आप सोच सकते हो कि एक इंसान के पास इतनी पावर आखिर आई तो आई कहां से, राइट। तो ये सब कुछ जो आप देख रहे हो ना, उनके पास जितनी भी पावर है उनमें से कोई भी ऐसी पावर नहीं है जो हम ग्रैब नहीं कर सकते, राइट। दिस इज द मोटिव ऑफ होल ऑफ दिस सीरीज, कि जब भी आप एक ग्रेट पर्सनालिटी को देखो तो आप उससे बिल्कुल ये चीज सीखो कि इसमें जो कुछ भी है, उनमें जो कुछ भी अडोरेबल है, जो भी चीज आपको अच्छी लगती है, वो ऐसी नहीं है कि वो कोई वर्ल्डली नहीं थी, या वो कोई ऐसी चीज थी जो उनके पास हमेशा से बचपन से थी। नो, राइट, उन्होंने भी हार्डवर्क करा, खुद को उस लायक बनाया, एंड दैट्स हाउ ही बिकेम द ग्रेट स्वामी विवेकानंद, राइट। तो ये चीज हमें यहाँ पे समझनी है कि कोई भी ना परफेक्ट नहीं होता। इवन स्वामी जी भी परफेक्ट नहीं थे। वो परफेक्ट नहीं थे, इसके बहुत सारे ना, उनकी लाइफ को अगर आप देखो तो शुरू से ही वाज लाइक जस्ट एज आई सेड, एक छोटे से बच्चे की तरह, राइट। तो बच्चे गलत हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट होता है ना वो रियल होते हैं। दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू लर्न, राइट, कि हमें रियल रहना, लॉयल रहना है टू वट एवर वी आर डू। अगर किसी काम को कर, एक छोटे बच्चे को देख, अगर उसे किसी चीज में इंटरेस्ट आता है तो वो उस काम को पूरे दिल से करता है, वो उस काम को 1000 बार भी कर सकता है, राइट। लेकिन अगर उसे इंटरेस्ट नहीं आएगा तो वो तुरंत छोड़ दे। दिस इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड वी शुड हैव, कि अगर किसी काम को कर रहे हो तो पूरे दिल से करो, ओनली देन जो भी आप उस काम को, मतलब उस काम के साथ में आप जस्टिस कर पाओगे। दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू लर्न, राइट। ओके, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि ही वाज नॉट परफेक्ट, बिकॉज एक बार क्या हुआ था, जब वो वही शिकागो में थे, एंड वहां पे क्या होता था कि बहुत सारे लोग थे जिनको ऑब्वियसली उनकी स्पीचेस बहुत अच्छी लगती थी। तो एक बारी उन्हें एक ऐसी ही इवेंट में बोला गया कि आप श्री रामकृष्ण परमहंस पे बोलिए। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो उनके सबसे ज्यादा क्लोज है, राइट। अगर आप बोलो कि स्वामी जी सबसे ज्यादा क्लोज किसके थे, तो ऑब्वियसली वो उनके गुरु के सबसे ज्यादा क्लोज थे। तो ये टॉपिक भी उनके लिए हद से ज्यादा एक ऐसा था कि हाँ, वो मतलब इसको सबसे अच्छे से रखना चाहते थे। बट वो जिन लोगों के बीच में थे उन्हें लिटरली ये फीलिंग आई कि ये लोग डिजर्व नहीं करते हैं मेरे गुरु के बारे में कुछ भी जानना। दिस इज द काइंड ऑफ फीलिंग ही हैड, और उन्होंने वहां पे वो कॉन्फ्रेंस पे, मतलब उनको ऑब्वियसली वो एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, बट उन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया। सो ही वाज एक्चुअली वेरी आउटस्पोकन कि अगर उन्हें कोई चीज सही लगती है तो डेफिनेटली करेंगे, अगर सही नहीं लगती है तो आप उनसे नहीं करवा सकते, राइट। तो उनके मन में जैसे ही चीज आई कि यार यहाँ पे ऐसा नहीं है कोई जो वाकई इतना डिजर्विंग है कि मेरे गुरु के बारे में, उनके बारे में कुछ जाने, तो उन्होंने वो चीज नहीं बोली वहां पे, राइट। एंड वहां से मतलब ऑब्वियसली कोई भी अब अपना टाइम निकाल करके आया है तो हर कोई चाहता था कि हाँ वो उनकी बात को सुने, लेकिन जब उन्होंने नहीं कहा तो जाहिर सी बात है कि वहां लोगों का थोड़ा सा तो खट्टा हुआ ही होगा। तो उस टाइप के भी कुछ इवेंट्स हुए, बट व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स वाज कि जब वो रूम में अपने वापस आए तो ही हैड दिस फीलिंग, उन्हें अपनी गलती रियलाइज भी हुई कि हाँ जो मैंने वहां पे करा, कि मैंने लोगों को बोल दिया कि डिजर्विंग नहीं है। तो जैसे कबीर जी कहते हैं ना कि अगर आप किसी बुराई को ढूंढने बाहर जाते हो तो असल में बुराई आपके अंदर ही है, दैट इज वाई आप बुराई ही ढूंढ रहे हो हर जगह। तो उन्हें वही चीज वहां पे फील हुई कि यार मैंने उन लोगों को ये कहा कि आप डिजर्विंग नहीं हो, सो दिस वॉज मतलब एक तरह से मैं यहाँ पे गलत हूँ,
राइट तो आप ये सोच सकते हो कि उतनी बड़ी पर्सनालिटी में भी कुछ इम्परफेक्शन थी, राइट, बट व्हाट मेक्स हिम ब्यूटीफुल, व्हाट मेक्स हिम ग्रेट इज दैट एबिलिटी, कि समझना कि हाँ जो चीज ये असल में क्या है, मतलब जो मैंने करा वो गलत है या सही है, और फिर उस चीज को ठीक करना। दिस इज व्हाट उनके अंदर जो अलग बनाता है उन्हें। तो आप किसी भी ग्रेट पर्सनालिटी को जाकर के देखो, आपको बिल्कुल उसमें ये चीज देखने को मिलेगी कि दे आर ऑलवेज इम्प्रूविंग, दे आर नॉट परफेक्ट, नो, दे विल ऑलवेज कमिट अ लॉट ऑफ आप कह सकते हो मिस्टेक्स करेंगे, वो बहुत सारी मिस्टेक्स करेंगे, लेकिन उन मिस्टेक से सीखेंगे, उन मिस्टेक से आगे बढ़ेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करते रहेंगे। एंड दिस इज व्हाट जो हम सभी को करना है, राइट। तो मैं बिल्कुल यही कहना चाहूंगी कि परफेक्शन इज नॉट समथिंग जिसके पीछे हमें भागना है, बट इम्प्रूवमेंट इज डेफिनेटली समथिंग जो हम सभी को वर्क करना है, जिसके लिए हम सभी को वर्क करना है। सो वी आर ऑल सपोज टू वर्क टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स, राइट। अब जैसे इम्प्रूव कैसे करेंगे, छोटी छोटी तरीकों से आप इम्प्रूव कर सकते हो, है ना। जैसे अगर हम बात करें, जैसे हम सोचते हैं ना कि हम तो क्या ही कर सकते हैं, तो इसी तरह से एक छोटी सी, बहुत छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने आई गेस कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद जी में ही पढ़ी थी। तो दो एक होता है ना चिड़ियों का जोड़ा, तो वो था, एक चिड़ियों की प्रॉपर फैमिली थी। तो हुआ क्या कि जैसे एक बार ही होता है कि पेड़ के नीचे कुछ लोग मुसाफिर आते हैं, तो वो उस तरीके से आए, वो बैठे थे, एंड उस टाइम पे बहुत ज्यादा आप ये कह लो कि ठंड का टाइम था, ठीक है। एंड हो क्या रहा था कि ठंड का टाइम था, एंड प्लस उन लोगों को खाने को कुछ भी आसपास नहीं मिल रहा था। सो दिस वाज द प्रॉब्लम। अब ये जो चिड़ियों का जोड़ा था, उसमें से जो आप कह लो जो चिड़िया थे, उनके अंदर भी इतनी ज्यादा आप कह सकते हो वो करुणा थी कि अगर कोई मुसाफिर आया है हमारे पास तो वो भूखा नहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने खुद की लाइफ को सेक्रीफाइस करके खुद आग में कूद गए, सो दैट जो भी लोग आए हैं वो खा सके, ठीक है, उनको उनका भोजन मिल सके, वो सर्वाइव कर पाए। सो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग कि मतलब एक छोटी सी चिड़िया अगर इतना कर सकती है, तो आप तो एक पूरे के पूरे इंसान हो, राइट। यू हैव इमेंस पावर्स। तो अगर आप किसी भी ग्रेट पर्सनालिटी को देखते हो, तो उससे बिल्कुल बहुत सारी चीजें आप सीखो और अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करके मोटिवेट करो कि हाँ अगर ये चीज ये इंसान कर पा रहा है तो आई कैन ऑल्सो डू इट, राइट। बिकॉज इस पूरे वर्ल्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। There's nothing like this, right? But what matters the most is आपकी विलिंगनेस। जब आप विलिंग होते हैं खुद को बदलने के लिए, खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, खुद को एनहांस करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि आप आगे चल करके बहुत अपने आप को इम्प्रूव करोगे। एंड जैसे काफी बारी होता है कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे फ्रेंड्स आते हैं या कुछ भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी वजह से आपको ऐसे लगता है कि मतलब जाहिर सी बात है कि अगर हम एक प्योर सोल है तो हम बहुत जल्दी लोगों से कनेक्ट कर जाते हैं। जब हम लोगों से कनेक्ट करते हैं तो हम उनसे एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं कि हाँ वो भी हमारे लिए कुछ मतलब जितना हम एफर्ट्स डाल रहे हैं उतने ही एफर्ट्स सामने से भी आए। बट व्हाट हैपेंस आफ्टरवर्ड्स इज कि अगर आपको लगता है थोड़ा सा भी एफर्ट्स वहां से कम हो रहे हैं या फिर यू आर गेटिंग चीटेड, तो बहुत सारी आपको काइंड ऑफ क्या बोल सकती हूँ मैं, बहुत बुरा तो ऑब्वियसली लगता है, हर किसी को लगता है। लेकिन ना उस मोमेंट में हमें करना क्या, सी इस फेज से मैं भी गुजरी, राइट। तो इट हैपेंस कि हाँ आपके फ्रेंड्स होते हैं एंड देन क्योंकि स्कूल लाइफ में तो यार बहुत सारे फ्रेंड्स रहते हैं आपके, एंड फिर आपको धीरे धीरे करके पता चलता है कि हाँ इनमें से कौन से फ्रेंड्स रियल है, कौन से फ्रेंड्स फेक है। तो इट जस्ट हैपेंस लाइक दिस, ठीक है। लाइफ है, आपकी लाइफ में हमेशा ऐसे मोमेंट्स आने वाले हैं। तो अभी तो सिर्फ मे भी कुछ ही ईयर्स आपकी लाइफ के गए हैं, तो बहुत सारे ईयर्स में बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे फेक होंगे, बहुत सारे ट्रू भी होंगे। तो करना क्या है, करना सिर्फ एक चीज है कि देखो ये लोग तो आते जाते है ना, चाहे कोई भी है आपकी लाइफ में वो आते जाते रहे, वो मैटर नहीं करता। व्हाट ट्रूली मैटर्स इज कि आप इस पूरी लाइफ में 50 लोग आए, 1000 लोग आए, डजंट मैटर, एक इंसान है जो कांस्टेंट है, राइट। जो जब तक आप हो तब तक है, आप नहीं हो तब भी है, और वो है आप खुद, राइट। तो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ आप है। तो ये चीज को समझना है, ये तो अल्टीमेट ट्रूथ है जिसे हम कभी भी नहीं बदल सकते, राइट। सो डजंट मैटर आज मेरे साथ मेरा बेस्ट फ्रेंड है या नहीं है, बट मैं हूं। सो दैट्स व्हाई उस चीज को अपना आप बेस्ट फ्रेंड बनाओ ना जो आपके साथ हमेशा कांस्टेंट है, दैट इज यू। क्या आप खुद को चीट कर सकते हैं? ऑब्वियसली नो, राइट। सो ट्राई टू मेक योरसेल्फ योर बेस्ट फ्रेंड। जितना आप खुद से कनेक्ट करते हैं, जितना आप खुद से बातें करते हैं, जितना आप खुद को अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, उतना ही ज्यादा आप ग्रो करते हैं। एंड उतनी ही ज्यादा सी जो इंसान अपने आप में सेटिस्फाइड है ना, वो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है, और वही मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है। क्योंकि जब आप खुद में सेटिस्फाइड हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप एवरीथिंग जो आप सोचते हो ना कि हाँ एक अच्छी पर्सनैलिटी में होना चाहिए, वो सब कुछ आप में होगा जब आप खुद से सेटिस्फाइड हो। वो कब होगा? थोड़ा सा हार्डवर्क भी करना पड़ेगा, थोड़ा खुद से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा खुद को कि हाँ मैं एक्चुअली कुछ कर सकती हूँ।
ओनली देन यू विल फील कि हाँ यार मेरे अंदर तो सब कुछ, एंड फिर आप खुद से सेटिस्फाइड हो। तो जब खुद से सेटिस्फाइड हो ना, तो ये सारी चीजें फिर आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई आ भी रहा है लाइफ में, तो वो जस्ट टू एनहेंस योर लाइफ, बट एक्चुअली जो लाइफ है वो आपसे ही है। ठीक है, so this is what I wanted to say. That's all for today. Thank you so much for watching this video, and yes, keep embracing yourself, keep learning and keep growing. Thank you.